स्वागत है आपका प्रार्थना उस स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। सूर्य को सौरमंडल का राजा माना गया है और सूर्य की शक्ति से ही पूरा संसार चलायमान है। लेकिन पौष माह में सूर्य की शक्ति क्षीण यानी कमजोर हो जाती है। सूर्य की शक्तियों वाला महीना है पौष, इसीलिए पौष में सूर्य उपासना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पौष से जीवन की स्थिति में भी बड़ा बदलाव आता है। अब ऐसा क्यों होता है और इस नए महीने में सूर्य की उपासना आपको कैसे करनी चाहिए, आज इसी पर हम बात करेंगे। पौष माह में मिलेगा सौभाग्य का वरदान। सूर्य उपासना से होगा कल्याण। सूर्य उपासना का महीना है पौष। सूर्य उपासना तो हमेशा ही शुभ फलदायी होती है, लेकिन पौष के महीने में ये उपासना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, पौष महीने का महत्व यह है कि इस समय ठंडक का प्रारंभ हो जाता है और ठंडक प्रारंभ होने के साथ ही देखा गया है कि हम लोग पौष पूर्णिमा तक जो ठंडक का अनुभव करते हैं उसमें सूर्य का बहुत महत्व होता है। क्योंकि सूर्य बृहस्पति के घर में चला जाता है, मीन राशि में प्रवेश कर जाता है, तो धीरे धीरे करके वह अपने अस्तित्व से कमजोर होने लगता है। तो इसलिए सूर्य को तेज करने के लिए पौष महीने में भी विशेष महत्व रखा गया है। सूर्य की किरणों से बरसेगी संपन्नता, मिलेगी सुख समृद्धि, जीवन में आएगी शुभता। पौष महीने में सृष्टि में बहुत से बदलाव आते हैं, ऐसे में जरूरी है उस बदलाव के लिए तैयार होना। इसलिए आज हम आपको पौष महीने में जीवन को उत्तम बनाने के उपाय बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए क्या है पौष महीने का प्रताप। हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष कहते हैं। इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव रहता है, इसलिए ठंडक काफी रहती है। इस महीने में सूर्य अपने विशेष प्रभाव में रहता है। इस महीने में मुख्य रूप से सूर्य की उपासना ही विशेष फलदायी होती है। मान्यता है कि इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और उत्तम सेहत प्रदान करता है। पौष मास में अगर सूर्य की नियमित उपासना की जाए तो व्यक्ति पूरे साल स्वस्थ और संपन्न रहेगा। और इस बार पौष मास 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक रहेगा। पौष मास में सूर्य उपासना पुण्य फलदायी मानी गई है। हम आपको पौष मास में सूर्य पूजा के नियम और सूर्य को जल अर्पित करने का महत्व बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि ज्योतिष में सूर्य का क्या महत्व है। सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति का प्राण कहते हैं। सूर्य से व्यक्ति जीवन के हर मामले में सफलता पा जाता है। व्यक्ति को सम्मान, उच्च पद और पिता का सुख सूर्य से ही मिलता है। सूर्य राज्य और राजकीय पद को भी नियंत्रित करता है। आँखों, हड्डियों और हृदय रोग की समस्या के पीछे सूर्य ही होता है। जानकारों की माने तो इस महीने में वातावरण में होने वाले बदलावों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सूर्य उपासना ही सबसे उत्तम तरीका है। इस माह में सेहत का ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि सूर्य कमजोर रहता है और चंद्रमा का अस्तित्व बढ़ जाता है। ठंडक का बदलाव प्रारंभ हो जाता है और अधिक ठंड पड़ने के कारण शरीर में भी बहुत से परिवर्तन दिखलाई पड़ते हैं। तो शरीर के परिवर्तन को व्यवस्थित करने में पौष का जो महीना है वह बहुत ही परिवर्तनशील रहा है। इसलिए शरीर को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और परिवर्तन में कहीं पर भी अगर यात्रा आदि करनी है तो विशेष सावधानी के साथ करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं पौष मास में कैसे करें सूर्य उपासना। रोज सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। तांबे के पात्र से जल अर्पित किया जाए। जल में रोली और लाल फूल जरूर डालें। सूर्य के मंत्र ओम आदित्याय नमः का जाप करें। इस माह नमक का सेवन कम से कम किया जाए। तो इस सरल विधि से आप पूरे पौष महीने सूर्य देव की आराधना कीजिए, फिर अच्छी सेहत और सुख समृद्धि तो स्वयं ही आने लगेगी। आगे हम आपको पौष महीने में ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।
माना जाता है सूर्य देव को अर्घ्य देने से वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और पौष का महीना तो सूर्य कृपा का सर्वोत्तम महीना है। यही नहीं, मान्यता ये भी है कि पौष में कुछ खास उपाय करके आप कुंडली के सूर्य को बलवान बना सकते हैं। तो क्या है सूर्य देव को प्रसन्न करने के कुछ खास मंत्र और सूर्य देव को जल अर्पित करने के नियम, जानिए। सूर्य देव की कृपा हर समस्या को जड़ से मिटा सकती है। भगवान भास्कर सर्वव्यापी हैं। दुनिया के किसी भी कोने से उनके दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की जा सकती है। पौष मास में अगर इनकी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाए तो इसके अच्छे फल तुरंत सामने आने लगते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें जल अर्पित करना। लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने के कुछ नियम और सावधानियां भी हैं। सूर्य को जल अर्पित करने के कई नियम हैं। नियम यह है कि अगर हम सूर्य को अर्पित कर रहे हैं जल, तो यह देखना चाहिए कि हमारा जो हाथ है वह ऊपर की ओर उठा होना चाहिए। और हम जब ऊपर की ओर जब हाथ उठा हो तो निश्चित ही कि आप सूर्य को उसके नीचे के बीच के क्रम में देखते हैं। तो जो सूर्य को बीच के क्रम में जब देखते हैं तो हमारा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन आदि जो विबग्योर है वह सारी किरणें हमारे सर पर पड़ती हैं। तो चूंकि हम सूर्य को जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमारे सारे ग्रह की शांति एक साथ ही हो जाती है। तो अगर व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ाए, सूर्य की उपासना करे तो निश्चित ही सभी ग्रहों की शांति होती है। बिना स्नान किए हुए जल अर्पित न करें। सूर्य की लालिमा रहते हुए ही जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय पैरों पर छींटे पड़ने से कोई दोष नहीं होता। जल में ज्यादा से ज्यादा रंग मिला सकते हैं, अन्य चीजें नहीं। सूर्य उपासना में सबसे जरूरी है कि आप जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप जरूर करें। पूजन के समय सूर्य के मंत्रों से आराधना करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं सूर्य देव। सूर्य उपासना का सबसे छोटा मंत्र है ओम सूर्याय नमः, और इसके बाद ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर किसी को याद हो जाए तो आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घ आयुर्बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। तो सूर्य का यह मंत्र चूँकि हमारे जठर में धारण होता है, और उसके साथ ही यह भी देखा गया है कि सूर्य हमारे संपूर्ण शक्ति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्यः क्लीं ओम। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। इन मंत्रों में जो भी मंत्र आसानी से याद हो सके उसका उच्चारण करते हुए सूर्य देव का पूजन अर्चन करें, क्योंकि सूर्य देव की कृपा पाने का ये सबसे उत्तम महीना जो है। सूर्य से मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान। पौष मास में रखें खान पान का भी ध्यान। पौष के महीने में सूर्य को अर्घ्य देने और उनकी नियमित उपासना करने का विधान है, जिसको करने से पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप अपनी जीवन शैली में भी कुछ जरूरी बदलाव लाएंगे। सूर्य का ज्योतिष में यह महत्व है कि कहा भी गया है कि सूर्य आत्मा जगतः स्तुतश्च, सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा है। तो हमारी हर ग्रह में सूर्य का प्रवेश होता है, जिसमें अभी पौष के महीने में सूर्य का प्रवेश मीन राशि पे हो जाता है। तो चूंकि सूर्य का प्रवेश मीन राशि पे हुआ तो उसके साथ यह भी देखा गया कि बृहस्पति का जो हमारा पूजन पाठ आदि है वह भी कमजोर होता है। तो बृहस्पति की पूजा आदि को भी व्यवस्थित करने के लिए पौष महीने में पूजा की जाती है और सूर्य की भी पूजा की जाती है, इसलिए सूर्य का महत्व विशेष बढ़ जाता है। तो संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए पौष महीने में कैसे रखें अपने खान पान का ध्यान, आइए हम आपको बताते हैं। खाने पीने में मेवे और चिकनी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तेल
या घी का प्रयोग भी उत्तम नहीं होगा। चीनी की जगह गुड़ का सेवन करें। पौष में अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन लाभकारी होता है। ठंडे पानी का प्रयोग नहाने में गड़बड़ी और ज्यादा खाना ठीक नहीं। पौष महीने के बारे में और भी कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। विशेषकर इस महीने में मध्य रात्रि की साधना उपासना तुरंत फलदायी मानी गई है। तो पौष से जुड़ी ये जानकारी आपको एक रोग मुक्त, सुखी और संपन्न जीवन का वरदान दे सकती है। पौष माह में सर्दियां अपने चरम पर होती हैं, तो इस माह में खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विशेषकर ध्यान आपको अपनी जीवन शैली पर रखना है। अब आपको बताते हैं पौष महीने से जुड़ा एक महाप्रयोग। सूर्य की शक्तियों वाला पौष का महीना। पौष मास में करें सूर्य देव का ध्यान। सूर्य से मिलेगा स्वास्थ्य सुख का वरदान। पंचांग का 10वां महीना पौष में सूर्य देव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पौष में किसी भी दिन अगर आप ये विशेष प्रयोग करेंगे तो लंबे समय से चली आ रही बीमारी से भी निजात मिल सकती है। एक ऐसा प्रयोग जिससे सेहत की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तो गौर से देखिए पौष महीने का महाप्रयोग। पौष मास का महाप्रयोग यह है कि हम पौष के महीने में शुभ कार्य तो नहीं करते हैं, लेकिन हम यह जरूर करते हैं कि पिंडदान आदि पुरखों के लिए जो किया जाता है वह पौष के महीने में किया जाता है। तो पितरों की शांति होती है। तो पितरों की शांति के लिए हम यह पौष का महीना का विशेष महत्व रखते हैं। घर के मुख्य द्वार के पास एक अनार का पेड़ लगाएं। रोज सुबह उसमें जल डालें, उसके पास धूप बत्ती जलाएं। आपके घर में बीमारी की समस्या दूर होगी। तो आप भी इन विशेष महत्वपूर्ण बातों पर गौर फरमाइए। यकीनन आपको एक रोग मुक्त, सुखी और संपन्न जीवन का वरदान मिलेगा। अगर आप कुंडली के सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम तरीका है जल अर्पित करने का, जिससे सूर्य की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही साथ 9 ग्रहों की कृपा भी मिल जाती है। पौष मास में ग्रहों के राजा सूर्य देव आपकी कई समस्याओं का एकमात्र हल बन सकते हैं। बस इन बातों का रखिए ध्यान। भगवान भास्कर करेंगे आपका कल्याण। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।